वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी रिएक्शन जिसे हम एल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्कीन फॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छी रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रिएक्शन हम एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं और हम यूज करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये नया कंपाउंड जो हमारे पास सामने आया है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है। इसका मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, दिस इज R4N पॉजिटिव OH टाइप। कुछ इस प्रकार का ये कंपाउंड है। मैं इसका यूज कर एल्कीन को प्रिपेयर करना चाहूंगा। तो ये जो R ग्रुप्स हैं, चारों एल्केन्स, जो ये चारों ग्रुप्स हैं एल्काइल ग्रुप्स, ये चारों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 3 सेम है और बाकी ये अलग अलग हैं। ऐसे ही ये सारे भी अलग अलग हो सकते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। बात आती है कि हम इसका यूज करके कैसे एल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करना होगा। तो हम जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। एल्कीन में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसे हम जाना पहचाना कह सकते हैं, दिस इज आवर टर्शरी अमीन। ये हमारा टर्शरी अमीन भी मिल जाएगा हमें, ठीक है, टर्शरी अमीन। साथ में हमारा वाटर भी मिलेगा। अब ये कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है ये हमें मैकेनिज्म से आएगा। मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आइए ध्यान देते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर एक क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें 3 ग्रुप्स अलग हैं और एक अलग है, सबसे पहले क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस H को खींचना चाहेगा CH3 से, क्योंकि ये CH3 है, इसको अलग से हाइड्रोजन दिखा के शो कर रखा है। ये OH H को लेकर H2O बनकर लीव करना चाहेगा, तो ये लीव कर जाएगा इसे लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर N पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको छोड़ना चाहता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये वाली बॉन्ड भी ब्रेक होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज के आने की वजह से ये बॉन्ड बन जाएगी और हमारे सामने जो बन रहा है दिस इज आवर एल्कीन। तो ये हमारा एल्कीन बन चुका है। इधर जो बचा हुआ कंपाउंड है इसमें से दिस इज आवर टर्शरी अमीन जो यहाँ पर बन चुका है। ये मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया। बात है H2O की, तो मैंने आपको बताया था OH H को लेकर लीव कर जाएगा तो H2O बनेगा, ठीक है, और ये हमारा एल्कीन तो है ही। मेन बात यह है कि हमें क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर बनाना है एल्कीन। यहाँ पर क्या हुआ, अब बात आती है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ हमें कैसे पता कि ये एक CH3 को लेकर लीव करेगा और कुछ इस टाइप का एल्कीन ना बने, कुछ और टाइप का बन जाए। तो उसके लिए एक चीज है जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हाँ, तो इस रिएक्शन की एक खास बात है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये वही हमारा एल्कीन था जिससे OH करके H निकला था और हमारा एल्कीन बना था और यहाँ पर टर्शरी अमीन बना था। अब इस रिएक्शन की खास बात है कि दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इसमें एक बहुत अच्छी खास बात है कि ये, हाँ, जो इसका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए ये 3 तो मिथाइल ग्रुप है। अब ये इथाइल ग्रुप जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा वो ये वाला भी निकल सकता है OH के साथ और ये वाला भी निकल सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने दोनों एल्कीन बना दिए, दोनों एल्कीन बना दिए। अब बात आई रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसको पता करने के लिए एक चीज हमें पता चली, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन कुछ कुछ रिएक्शंस में ही फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन में जिस साइड स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वो प्रोडक्ट हमारा माइनर अमाउंट में बनता है। तो देखिए, इस साइड खाली CH2 ग्रुप है, यानी यहां से अगर H लीव हो जाए तो एल्कीन ऐसा बनेगा, ये बॉन्ड ऐसी फॉर्म होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये ना होकर ये हो तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगी और ग्रुप ऐसा बनेगा, सॉरी, एल्कीन ऐसा बनेगा। अब बात आती है मेजर माइनर की। तो मैंने बताया आपको हॉफमैन एलिमिनेशन में जो लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 लगा रहा है, इस वजह से हॉफमैन एलिमिनेशन में ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब एल्कीन बनता है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिमेट्री और नॉन सिमेट्री में क्या चेंजेस हो सकते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। सिमेट्रिकल हो और हमारा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस प्रकार का प्यारा सा
एन पॉजिटिव टाइप बन रहा था। अब मैं कह रहा हूँ मैं इन चारों आर ग्रुप्स को डिफरेंट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? उस टाइप को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल आर ग्रुप्स। अब इसमें क्या चेंज होंगे ये तो रूल मैंने लिख रखा है, ये आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जिसमें मैं अनसिमेट्रिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर बीच में एन है, यहाँ पर ऊपर, फिर यहाँ पर हम लेते हैं C4H9, C4H9, और यहाँ पर लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पर C4H9 लगा देते हैं। ऐसे ही रैंडमली मैंने चूज कर लिया। अब मैं इसका हॉफमैन एलिमिनेशन कराऊंगा, सॉरी, इसका मैं एल्कीन फॉर्मेशन कराऊंगा। देखिए इसको हीट करना होगा। हीट करने के बाद अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि तीन ग्रुप कौन से लगेंगे? ये तीनों लगेंगे, या ये तीनों लगेंगे, या ये तीनों लगेंगे? ये हम कैसे डिसाइड करें कि अमीन पर तीन ग्रुप रह जाएंगे और एक ग्रुप एल्काइन बना देगा? तो कौन सा ग्रुप एल्काइन एल्कीन बनाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, तो एक बात ध्यान करने वाली है, ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं। अच्छा जी, खैर फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। हमें समझना है कि अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर रूल लिख रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि स्मॉल ग्रुप्स विल रिमेन ऑन अमीन एंड लार्जर विल फॉर्म एल्कीन। अच्छा, तो हमें क्या करना है, जो छोटे ग्रुप्स हैं, कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप्स हैं, उन्हें हमें नाइट्रोजन पर ही विराजमान करके रखना है। वो हमारा टर्शरी अमीन बना देंगे और बचा हुआ जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो हमारा बनाएगा एल्कीन। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे बड़े ग्रुप्स तीनों कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर तो दोनों सेम हो गए। यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेंज कर कर 3 रख देते हैं, C3H7 इसको हम बना देते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, जो सबसे वाला बड़ा वाला ग्रुप होगा वो तो हमारा बना लेगा एल्कीन। तो 4 कार्बन वाली एल्कीन हमारी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और साथ में हमारा जो अमोनियम सॉरी अमीन बनेगा उसमें ये तीनों ग्रुप्स रह जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, कि छोटे जो ग्रुप्स हैं उसे अमीन पर ही रखे रहने देते हैं, सॉरी नाइट्रोजन पर ही रखे रहने देते हैं, और ये हमारा टर्सरी अमीन बना लेंगे। बाकी जो ये बड़ा वाला ग्रुप है इसका हम बना देते हैं अल्कीन। तो इस तरीके से हमारी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया हो। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।